एक और टॉपिक स्ट्रेट लाइन का। पेयर ऑफ लाइन के बाद पेयर ऑफ लाइन का स्ट्रेट लाइन दोनों एक ही मीनिंग है। टॉपिक डालिए होमोजेनिटी। होमोजेनिटी देखिए मीनिंग क्या है ना। ये कोई कर्व है, इस कर्व को ये लाइन काट रही है। कोई भी कर्व हो सकता है। ये टॉपिक आपके हर जगह काम आएगा, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में। अचानक जब सवाल में आएगा तो आपको पता नहीं लगेगा टॉपिक क्या चल रहा है। तो इस टॉपिक की लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विद ए कर्व। ठीक है ना। वो कहेगा एक लाइन एक कर्व को काट रही है। अब इसने जहां काटा उन पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया। आपने करा भी होगा, सवाल भी आए होंगे। जब भी तुम आपसे मॉड्यूल करवा रहा हूं ताकि अपन सवाल करेंगे तो अपने दिमाग में वो चीज आएंगी, सर ये भी आ रहा है ना। अब ये काटा तो इन लाइन के बीच में एंगल हो गया थीटा। ठीक है ना। तो ये थीटा हो जाएगा। अभी थीटा कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर केस में थीटा क्या होगा? 90 डिग्री देगा आपको। क्या देगा? 90 डिग्री। ज्यादातर केस में, मेजोरिटी केस में थीटा 90 होगा। तो उसका हम फायदा उठाएंगे। तो पहले इस टॉपिक को समझे क्या मीनिंग क्या है इसका। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जो लाइन होती है LX प्लस M बाय प्लस N इजिकल टू 0। मैंने AX प्लस BY प्लस C नहीं लिखा है ना, क्योंकि इस कर्व को तो मैं क्या लिखूंगा? कर्व में लिखूंगा AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस किसकी इक्वेशन है बच्चों? किसकी इक्वेशन है? जनरल कर्व। पेयर ऑफ लाइन नहीं बोलेंगे, क्या चीज है? हाँ, अगर इसमें डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ लाइन बनेगी। जब हम थोड़ी बार सर्किल पढ़ेंगे तो आप देखोगे सर्किल बना दे गए। पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला बना दे गए। तो ये क्या चीज है? जनरल कर्व है ना। इस जनरल कर्व को अपन डिफाइन करते जाएंगे तो हमारे पास नई चीज बनती जाएगी। तो जनरल कर्व है ना। अब इस जनरल कर्व को ये लाइन काट रही है और जहां इसने काटा उन पॉइंट को आपने किससे मिला दिया? ओरिजिन से। ऐसी थ्योरी वो लिख के देगा और उसके बाद फिर आपसे कहेगा कि इन लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इन लाइन के बीच में एंगल, और फिर सवाल की कंडीशन निकलवाएगा। बात समझ में आई? तो बच्चे लोग क्या करेंगे, इस लाइन को इसमें रख के इसके टुकड़े बनाने की कोशिश करेंगे 2, और ये पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई? भाई 2 कर्व सोल्व कर लेंगे तो कितने पॉइंट आ जाएंगे? 2 पॉइंट आएंगे। अब दोनों पॉइंट से फिर क्या करने वाले? इसका स्लोप निकालेंगे, निकल जाएगा। इसका स्लोप निकालेंगे और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा की कहानी लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाय। समझ में आई बात? और फिर वो कंडीशन आएगी जो अपन को सवाल में चाहिए। अगर अपन ऐसे काम करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी और कई बार तो पॉइंट निकालने में महाभारत हो जाएगी, दिक्कत होने लग जाएगी। बात समझ में आई? बोले बच्चों। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड काम ले रहे हैं? होमोजेनिटी। अपन होमोजेनियस लाइन पढ़ी थी, एक बार पुरानी बात करते हैं। ये पढ़ा था AX स्क्वायर प्लस XY प्लस, ये कैसी लाइन थी? होमोजीनियस। होमोजीनियस। लेकिन होमोजीनियस लाइन होने के बाद एक खासियत थी इस लाइन में, बताओ क्या? कि ये दोनों लाइन कहां से जाती थी? ओरिजिन से। और ओरिजिन से जाती थी। इनके बीच में अपन एंगल निकालना जानते थे, tan थीटा। बोलो 2 अंडर रूट AB डिवाइडेड बाय। अपन को सारी बात पता है। बोलो बच्चों। तो अपन इसी टॉपिक का सहारा ले लेंगे, क्यों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्लियर हो गया मीनिंग? अब इसको कैसे बनाएंगे होमोजेनिटी, वो देखो आप। तो मेरे पास ये लिखा है AX स्क्वायर
प्लस के 2hxy प्लस का by²। बताओ ये कितने पावर की है? 2। ये लिखा 2gx, ये कितने पावर की है? 1। अगर इसमें एक पावर और बढ़ा दे तो 2 पावर की हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझना है ना। अभी तो एक के दुख के सवाल रह गए। हम जब पढ़ते तो हमारे इसमें कम से कम 20 सवाल थे, पूरे चैप्टर में 20 सवाल थे, तो बड़े अच्छे ढंग से समझ में आता था। ज्यादा सवाल होने से अच्छी तरह समझ में आता है। अभी के दुख के सवाल रह गए, आते आते नहीं आते, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। तो इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी एक पावर और बढ़ानी है अपन को। हो गया दिमाग में सेट? अब कैसे बढ़ाएंगे देखते हैं। प्लस 2f/, इसकी कितनी पावर है? 1। एक पावर और बढ़ानी है, सही है ना। प्लस कितना बोलो बच्चों? c। इसकी कितनी पावर है? कितनी पावर बढ़ानी है? 2। सही है ना। तो अब कैसे बढ़ाएं? तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस लाइन को भी काम मिले। देखो क्या करें। अगर मैं इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, नहीं सर। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर मैं इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो आपको दिमाग में बात आएगी, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं। मुझे इसकी कितनी पावर बढ़ानी है? कितनी? 1। इसकी और इसकी, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। अब ये करने वाले क्या है अपन? देखो यहां से अपन इसको लिखेंगे lx प्लस my इजिकल टू, बोलो बच्चों, -n। इसको तो ले गए, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको साइड में ले जाओ, ले गए। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, lx प्लस my डिवाइडेड बाय इजिकल टू कितना? 1। बोलो बच्चों, और इस 1 की वैल्यू को मैं अगर यहां डाल दूं तो समझ में आ गया होगा मैंने ऐसे क्यों करा। 2hxy प्लस by² प्लस, क्या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस। तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो क्या मैं 1 की वैल्यू डाल सकता हूं? यस सर। डाल दिया। कितना आया बताओ? 2gx, आगे बोलो, lx प्लस my डिवाइडेड बाय -n प्लस 2f/, बोलो, lx प्लस डिवाइडेड बाय प्लस c, बोलो, lx प्लस डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर इक्वल टू। अब बताओ बच्चों क्या हुआ? इसकी कितनी पावर हो गई? 2 हर जगह। इसकी कितनी पावर हो गई? 2। इसकी कितनी पावर हो गई? खोलो, 2 आएगी सब जगह। अब ये 2 पावर हो गई तो बताओ ये क्या बन गई? पेयर ऑफ लाइन बन गई। अपने बात कहा था कि ये जो लाइन होगी इसके लिए हमेशा 100% डेल्टा क्या होता है? होमोजेनियस लाइन के लिए हमेशा डेल्टा क्या होता है? होता ही नहीं होता। अब जरा बताओ ये लाइन कैसी है? होमोजेनियस है नहीं है? है ना। क्यों है? क्योंकि सब जगह कितनी पावर है? तो अब ये क्या बन गई? ये बन गई बच्चों होमोजेनियस लाइन। बोलो भाइयों, अभी होमोजेनियस लाइन बन गई। अभी होमोजेनियस लाइन बन गई तो ये दोनों लाइन आ गई। हमको ये तो चाहिए थी। क्या हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला? नहीं निकाला, नहीं निकाला ना। और हमने इस लाइन को, कर्व को यूज करके ये दो लाइन जनरेट कर ली, आगे ना। अब इसके बीच में एंगल की बात चल रही है, और होमोजेनियस लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? 2√। तो क्या मैं इनके बीच में एंगल निकाल सकता हूं? यस सर, tan थीटा निकाल लूंगा। बोलो बच्चों, निकल जाएगा। tan थीटा निकल गया। और इसने एक बात और कही कि थीटा 90 है तो क्या होता है? ओहो हाँ, आपने क्या कहा था? a प्लस बी कितना? याद रखने को भूल मत जाना। तो अगर ये थीटा हमको जनरली सवाल में थीटा क्या दे रखा होगा? 90, ये दे रखा होगा जनरली सवाल में। तो यहां का लॉजिक क्या निकलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल टू, और अगर 90 नहीं दे रखा तो ये कहानी लगा देंगे। हमारे क्या दिक्कत आ रही है? बात समझ भाई। तो क्या मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले? क्या मैंने स्लोप निकाला लाइन का?
क्या मैंने एंगल निकालने के लिए उनको काम में लिया? नहीं सर, सारा काम सोल्व हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो, अपने आप आ जाएगा समझ में। अब तो नोट करो, बस सीखते चलो, टेंशन मतलब अपने आप आ जाएगा। थोड़ी देर बाद पूछना कि सर ये नहीं समझ में आया, है ना, अभी तो सीखो।
सवाल लिखिए, द लाइन जोइनिंग the line joining the origin to the point of intersection of 3x square plus lambda xy minus 4x plus 1 is equal to 0 and 2x plus y minus 1 is equal to 0 are at right angle for option number 1 lambda is equal to minus 4, lambda is equal to 4, lambda is equal to 7, no value of lambda. जरा सवाल की मीनिंग समझना। आज से पहले सवाल आता तो आपके दिमाग में क्या बात आती? सवाल को समझिए। द लाइन जोइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस, ये कह रहा है ये कर्व है, पता नहीं क्या है, और ये लाइन इसको काट रही है, और इसको मैंने क्या बनाया, इनको ओरिजिन से मिला दिया। देखो बच्चे, ये लिखा है ना लाइन, मीनिंग यही है ना इसका। द लाइन जोइनिंग द, लाइंस जोइनिंग द किसको, ओरिजिन टू द, ओरिजिन टू द, ओरिजिन को किससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस किस का, इस कर्व का और लाइन का। आर राइट एंगल, किसके बीच में राइट एंगल है, इन दोनों लाइन के बीच में राइट एंगल है। समझ में आई बात? तो किसकी वैल्यू पूछी इसने, लैम्डा की। अगर हमने टॉपिक नहीं पढ़ा तो होमोजेनिटी, तो सवाल बहुत भारी हो जाएगा। आप सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, उसके बाद स्लोप निकालोगे, फिर उनके बीच में 90 का कंडीशन लगाओगे, m1 m2 कितना, -1। इसके बजाय इस टॉपिक को किससे करेंगे अपन, होमोजेनी से। और होमोजेनिटी से कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मॉडिफाई करें। कितना है बताओ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। अपने यहां तक कांस्टेंट को ले जाएंगे, नीचे ले आएंगे। अब तो अपने नीचे लाने का मीनिंग वही होगा। अब उसको होमोजेनिटी बनाने के लिए क्या लिखेंगे बताओ, 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा xy प्लस लैम्डा xy माइनस का 4x, इसके साथ क्या लगाएंगे 1, प्लस इस 1 के साथ क्या लगाएंगे 1 स्क्वायर। क्यों लगाए, मीनिंग समझ में आया? इसके साथ 1 लगाने से इसकी 1 पावर बढ़ जाएगी, और इसका 1 स्क्वायर लगाने से 2 पावर बढ़ जाएगी। तो ये मेरे पास हो गया 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस का 2x प्लस 2x प्लस वाई का। अब जरा गौर से देखो क्या बन गया ये। अब अपन कह सकते हैं सर ये पेयर ऑफ लाइन बन गई, पेयर ऑफ लाइन हो गई, और वो भी कौन सी, होमोजीनियस वाली। होमोजीनियस लाइन है तो दोनों लाइन कहां से जाएगी, हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो सवाल वाला चाह रहा है वो समझ में आ गया। अब क्या करें, अब इन लाइन के बीच में एंगल कितना डिग्री है, तो यहां से पेयर ऑफ लाइन की कहानी चालू हो जाएगी। अब लाइन के बीच एंगल 90 है, तो 90 है तो 7, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो कितना आया 3, यहां से -8, यहां से प्लस का 4। बोलो बच्चों, इसके बाद क्या, वाई स्क्वायर का बताओ, यहां से तो आएगा नहीं, यहां से कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो रहा है,
जीरो इजिकल टू, इसका मतलब क्या, ये तो वैलिड है, तो लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या आंसर आएगा है, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आंसर क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है बच्चों। कहां चल दिए, आंसर भी निकाल लिया, सही भी निकाल लिया और ऑप्शन भी गलत टिक कर दिया, वाह भाई वाह। यहां लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आंसर लिखा जाएगा ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, चाहे कुछ भी हो। अब कुछ भी में आंसर कौन सा ठोकोगे, फोर्थ वाला, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ तो बेटा अपने सवाल भी ऐसा दिया जहां ऑप्शन में भी गड़बड़ कर रहा था वो। मल्टी करेक्ट सवाल था ये। लिख लिया क्या, हटा दे, चले सवाल लिखिए। फाइंड द कंडीशन दैट, फाइंड द condition that the pair of straight line joining the origin to the intersection of line y is equal to x plus c and circle x square plus y square is equal to a square may be at right angle। देखो सर्किल में भी सवाल मिल जाएगा ये वाला, अपने सर्किल की जगह यहां से उठा लिया क्योंकि हमको सीखना है, कहीं सीख लीजिए। पढ़िए सवाल क्या दे रखा है, किसको मिलाना है, पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहां से मिलाना है, ओरिजिन से। तो इस बार का सर्किल दिया हुआ है, ठीक है ना, और उन लाइन के बीच में कितना डिग्री एंगल है, लगाओ बच्चों, स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो।
बनाओ होमोजेनियस। ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बोलो भाइयों, नहीं आई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी पावर बढ़ाओगे इसकी? 2। यहां से क्या लिखोगे? तो y माइनस एम एक्स डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 1। सही है ना? क्या लिखा बताओ? एम एक्स बटे सी का। अब इसने इनके बीच में एंगल कितना डिग्री दिया? काय को मेहनत करे ज्यादा, सीधा ढूंढो कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट बताओ एक्स का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो बच्चों, 1।
यहां से कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस का आएगा ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। क्यों बेटा, इधर का इधर लाके अब वाई स्क्वायर का ऑप्शन निकालो। इधर से कितना आएगा 1, इधर से क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर बटे इजिकल टू कितना 0। ये इन दोनों को ले चलो, ये कितना हो गया 2, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर एलसीएम ले लो तो 2c स्क्वायर इजिकल टू प्लस का, बस ये आंसर आ गया। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, तो ऑप्शन देख के पता लगा लेंगे क्या आंसर आ रहा है। अपन इसको फैला दिया होगा फिर इकट्ठा करा होगा, सीधे इकट्ठा कर लो जल्दी काम हो जाएगा। हटा दे, अगला सवाल लिखो। लिखिए प्रूव दैट द पेयर ऑफ लाइन joining the origin to the intersection of the curve x square by a square plus k y square by b square is equal to 1 by the line lx plus m by plus n is equal to 0 are coincide या coincident if a square l square plus b square m square is equal to n square। अभी तक किसकी बात चल रही थी, बोलो भाइयों, परपेंडिकुलर की। अब एंगल कितना दे दिया, कौन साइड मतलब 0। अच्छा कौन सी लाइन बनेगी, होमोजीनियस। होमोजीनियस के केस में पैरेलल और कौन साइड सेम होता है, तो इसने कौन साइड लिखा है, चाहे पैरेलल लिखे एक ही बात है, क्योंकि लाइन कैसी है होमोजीनियस। अरे बच्चों पढ़ाया था ना मैंने, नॉन होमोजीनियस होती है तो अलग अलग मैटर होता है। उस केस में a1 बटे a2 इजिकल टू क्या c1 बटे c2 ऑन साइड के केस में। होमोजीनियस बनाए और कौन साइड की कंडीशन लगाएं,
आपका आंसर आ जाएगा। अरे बहुत देर हो गई। कितने लोगों से हो गया आंसर? भाई लोगों क्या कर रहे हो? यही आएगा आंसर, मैं क्या करूं? कुछ हो रहा है तो आंसर मिलाओ, यही आएगा। कुछ और निकाल के दोगे तो गलत है। होमोजीनियस बनाओ और एच का इक्वल टू क्या होगा? ए बी। बस इतना करना है। कौन सा कंडीशन क्या थी? एच का इक्वल टू ए बी। तो आप एक्स वाई का कोफिशिएंट निकालो, एक एक्स का कोफिशिएंट निकालो, वाई का कोफिशिएंट निकालो, लगा दो कंडीशन, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो, अपन से इस सवाल में कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। आधे बच्चों ने कर लिया, आधों ने नहीं करा। जिनसे नहीं करा उनको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, इस मतलब मैं भी कुछ नहीं सिखा सकता। इस तरह कैलकुलेशन सिखा दो। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना आपको। कितना है? एक्स स्क्वायर बाय कितने पावर की है ये?
इसको बढ़ा लो, क्या लगाओगे? इक्वल टू, बोलो, एल एक्स प्लस माइनस एन का। अब सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढो। बोलो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1/- का वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढो, माइनस m²/n²। अब एक्स वाई का कोएफिशिएंट ढूंढो। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? -2lm बटे कितना? n। इतनी सी तो बात है। बस आपको क्या करना है, एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? 2h। तो ये 2h की वैल्यू है, सही है ना? h की वैल्यू बताओ क्या आएगी? तो h की वैल्यू आ गई lm माइनस का डिवाइडेड बाय n। लगा दो, h² इज इक्वल टू कितना? ab। क्या अभी तो h की वैल्यू लिखी है। एक्स वाई किसके साथ क्या होता है? 2h होता है ना। तो 2h की वैल्यू हो गई, हाँ ये ठीक है। तो लगा दो इसके अंदर, बोलो क्या लिखोगे? l²n⁴ इज इक्वल टू 1/a² माइनस के l²/n² और 1/b² माइनस का l²/m²। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है। n की 4 पावर तो कट ही जाएगी, इधर l से मिल दो, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन ही नहीं हो रही भैया। चलिए अगला सवाल लिखिए। देखो, प्रूव डेट द एंगल between the lines joining the origin to the point of intersection of the straight line y is equal to 3x plus 2 with the curve x² plus y², x² plus 2xy plus 3y² plus 4x plus 8y minus 11 is equal to 0 is tan inverse 2√2 डिवाइड बाय 3। इस बार ने तो आपको क्या दिया? पैरेलल। ने क्या दिया? बल्कि क्या पूछा है? एंगल। निकालो tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालते हैं? 2√, बना लो होमोजीनियस, निकाल दो उसको, बस इतना सा आंसर है। अब कैलकुलेशन अगर नहीं हो रही तो भैया इसमें तो आपकी गलतियां हैं। कैलकुलेशन की आदत डालो फटाफट, तेज स्पीड से।
हो गया क्या? कितने बच्चों को हो गया? शाबाश। आगे हो गया ना? ए की वैल्यू कितनी आई? ये तो न्यूमेरिकल सवाल है। ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू अच्छा ठीक है। कितना? माइनस के 95/4। बी की वैल्यू कितनी? रूट में थोड़ी आ रही होगी। हाँ, और एच की वैल्यू बस डाल दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं आती तो कर लेना फिर। नहीं क्यों करनी चाहिए थी? क्लास में टाइम मिलता है, उतना ही टाइम में सबको करना चाहिए। अब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उसके अलावा तो भैया किसी के पास दिए ना, कैलकुलेशन तो करवाएगा वो। टॉपिक समझ में आ गया होगा सबके। अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना आपको। सवाल लिखो। चलिए अब 2-4 सवाल और बढ़िया बढ़िया लिखे। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द lines represented by ax square 2hxy plus by square is equal to 0 should be n times the slope of the other, then 4n h square is equal to ab 1 plus n square, 1 plus n का होल स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने तो जनरल सवाल बना दिया, वरना सवाल ही आता है कोई भी सवाल देके कह देंगे कि कोई लाइन दे देंगे उसके अंदर k डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया 3x² प्लस 2xy प्लस 3 या ky², ऐसा सवाल दे दिया। अब इस सवाल को देके कहेंगे इसमें जो दो लाइन होगी नहीं होगी? और जो दो लाइन है उसमें से एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का 5 टाइम्स है, तो किसकी वैल्यू बताओ? के की वैल्यू। समझ में आई बात? ये कहते हैं दो लाइन है, इन दो लाइन में एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का 3 टाइम्स है। बात समझ में आई? तो किसकी वैल्यू बताओ? के की वैल्यू बताओ। क्लियर हो गया ना? अब मैंने इन सबको हटा के एक सवाल ही बना दिया जनरल, क्या कि इनकी कितनी लाइन है? 2 लाइन है, राइट? उसमें से एक लाइन दूसरे टाइम का। सवाल समस्या खत्म हो गई। यही सवाल कराऊं? अगर ये सवाल कर लेंगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी ना। n टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, सही है ना बच्चों? तो समस्या एक बार में निपटा देते अपन। और ऐसे सवाल 100% आते हैं, इसलिए इस पर लिख लो इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने स्टार्ट पहले इसलिए नहीं कराया, मैंने पहले कराऊंगा तो बच्चे भूल भाल जाएंगे, एंड में करेंगे तो रिवीजन होएगा। अब रिवीजन करा रहा हूं अच्छे सवाल का। पहले 4-5 से अच्छे सवाल ही तो करा रहा हूं मैं आपको। स्ट्रेट लाइन सबको समझ में आ गई, पेयर ऑफ लाइन हो चुकी, बस आप तो सवाल को करने की आदत डाल रहे हैं। बात समझ में आई? इसकी जो स्लोप है एक लाइन दूसरे लाइन का कितना है? n टाइम। अब जरा बताओ
ये हो गया ax² प्लस 2hxy प्लस इजिकल टू कितना बच्चों? इसका स्लोप मान लो, बोलो क्या हो गया? y इक्वल तो बताओ दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? y इक्वल टू कितना? बोलो m n और x हो गया ना? 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कुछ भी लगा लो। तो इसका एक स्लोप, इसका मतलब m1 की वैल्यू तो m हो गई और m2 की वैल्यू n हो गई। बोलो ये m की वैल्यू m1 मान लो, m2 की वैल्यू क्या हो? n m2 मान लो। कैसे कर लो? बोलो भाई, इसका एक स्लोप तो ये हो गया और एक स्लोप ये हो गया, ठीक है ना? अब कहानी लगाओ, m1 प्लस m2 क्या होता था? माइनस का, तो ये m1 हो गया और m2 हो गया, तो m प्लस mn, बोलो बच्चों 2h/b। समस्या खत्म एक साथ। और m1 m2 क्या होता था? m1 और m2, बोलो a/b। इसमें अपने किसको माना हुआ है? m को। किसको गायब करना है? कैसे गायब करूं? यहां से m कॉमन ले लूं, m कॉमन लो, बोलो क्या आएगा? 1 प्लस n इजिकल टू 2h बाई कितना? b। यहां से क्या आया बताओ? m² n कितना? a/b। क्या आ रहा है मन में? इसे स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को डिवाइड कर दो, या फिर m की वैल्यू निकाल के यहां रख दो। बोलो क्या करूं? इसको स्क्वायर करके इसको डिवाइड कर दूं, m उठ जाएगा। एक ही बात हो, तो स्क्वायर करो, कितना है बताओ? 1 प्लस इजिकल टू, अब इससे डिवाइड कर दो। बोलो क्या लिखोगे? m² 1 प्लस डिवाइडेड बाय इजिकल टू डिवाइडेड बाय a/b। b से इधर m से इसको इधर भेज दो। कितना आंसर आया बताओ? उम्मीद करता हूं ये आ गया होगा, नोट कर लो। अब ये जनरल सवाल हो गया। वो कह रहे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो आपको ये अप्रोच लगानी है। क्या ये रिजल्ट याद कर लोगे? क्या ये रिजल्ट याद रह जाएगा? नहीं रहेगा, लेकिन अप्रोच याद रहेगी। रिजल्ट याद नहीं रहेगा, लेकिन अप्रोच याद रहेगी। आप देख लेना, जो भी आप चाहें रिजल्ट याद रख सकते तो रिजल्ट रख ले, बाकी हम तो याद नहीं रखते, मीनिंग पता होता है, अप्रोच कैसे लगानी है।